हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो ये जो आज का वीडियो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, यूज़फुल है आप सभी के लिए, क्योंकि ये कोई एक व्लॉग नहीं है। आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी से अपनी मेंस की स्ट्रैटेजी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और कुछ लोग मेरे इस वीडियोज़ में कमेंट कर रहे थे कि आप हमें कोई स्ट्रैटेजी बताइए मेंस के लिए, प्री के लिए और साथ में अ, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बताइए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूँगी। सबसे पहले तो ऑन कर लेती हूँ अपनी लाइट, क्योंकि थोड़ा-सा लाइट इश्यू रहता है यहाँ पे। वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है क्योंकि आपको बताने में टाइम लग सकता है मुझे। और ये आपकी डिमांड पे ही मैं बना रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे इन सब चीज़ों के बारे में, तो मैंने सोचा शेयर कर लूँ। वैसे तो मैं भी आप सभी की तरह तैयारी ही कर रही हूँ, कुछ ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो भी है मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा मेंस के लिए? आप सिविल सर्विस की तैयारी करने जा रहे हैं तो आपको 1 साल बिल्कुल प्रॉपर उसको समझने के लिए चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपके पास होना चाहिए आपका सिलेबस प्रीलिम्स प्लस मेंस एंड प्लस आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ करना है ये आपके मन की बात है, कि आप किस सब्जेक्ट से ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं वही आपका ऑप्शनल चूज़ करना चाहिए, ठीक है? या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन किए होते हैं जिस सब्जेक्ट में, उसके हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं, पर मेरा हिस्ट्री से ज़्यादा अच्छा लगाव है तो मैंने हिस्ट्री को चूज़ किया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक मैंने निकलवा लिया है ये सिलेबस। इसके अकॉर्डिंग करनी है अपनी प्रिपरेशन, कि इसमें जो जो भी टॉपिक दिए हुए हैं, लाइक भारतीय इतिहास के आरंभिक काल के अध्ययन के स्रोत एवं दृष्टिकोण, तो ये टॉपिक वाइज सब चीज़ें दी हुई हैं। सिंधु सभ्यता, इसके उद्गम, प्रकृति एवं ह्रास, मतलब सभी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से रीड आउट करना है। उसके बाद इसकी सोर्सेज ढूंढने हैं आपको, कि कहाँ कहाँ से हम ये इन्फॉर्मेशन अच्छी वाली कलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है? कि मैं कोई बेसिक नहीं बताऊंगी कि एनसीईआरटी पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। स्पेशली आज हम सिर्फ मेंस की स्ट्रेटजी यहाँ पे बता रहे हैं आपको। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने जीएस पेपर 2 की। इस तरीके से मैंने इसके नोट्स बना लिए हैं। ये देखिए हमारा चल रहा है यूनिट 1, और यूनिट 1 का सिलेबस है ये संविधान का ऐतिहासिक आधार, विकास, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान एवं आधारभूत संरचना। इसी के आधार पे ये सारे नोट्स बने हुए हैं, और इसका मैं डिटेल आपको बताऊंगी कि ये नोट्स मैं किससे बना रही हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट आप भी वहाँ से पढ़ सकते हैं, और बहुत बहुत अच्छा है। आप एक बार पढ़ के ज़रूर देखना। जिन लोगों को मेरी तरह से कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, कि आप पढ़े तो सब कुछ होते हैं लेकिन वही चीज़ है कि आप उसको डिफाइन नहीं कर पाते, तो उन लोगों के लिए ये वाला चैनल रामबाण साबित हो सकता है। तो मधुकर कोटवे सर की क्लास में ले रही हूँ, लेट्स क्रैक यूपीएससी, एक चैनल है यूट्यूब पे। उनकी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है 123 वीडियोज़ की। आप वहाँ जाइए, उनको ज्वाइन कीजिए और फिर मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत 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 अच्छा लगा है, और यहीं से मैं पढ़ रही हूँ ये सब चीज़ें। सारे चैनल्स के सारी वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप जाइए वहाँ पे चेक कर लीजिए। यह हो गया पेपर सेकंड, और इसी में पेपर 2 से रिलेटेड जो भी टॉपिक है मैं सब इसी में ही नोट करूँगी। तो यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम आजकल थोड़ा उसमें आ रहा है, हाईलाइट हो रहा है, ठीक है? तो इसकी संभावना बनेगी 2023 के मेंस में पूछे जाने की। तो इसके बारे में मैंने टू द पॉइंट यहाँ से उतार लिया है, और ये चीज़ें मैंने कहाँ से नोट की हैं। ये चीज़ें मैंने नोट की हैं, पीसीएस दृष्टि वाले एक अपना टू द पॉइंट प्रोग्राम डालते रहते हैं, जो भी चीज़ें हाईलाइट होती हैं, करंट में आती हैं, उन सभी का। तो आपको वहाँ से ये पेपर के अकॉर्डिंग नोट कर लेना है। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ये टॉपिक किस पेपर का है और मैं कहाँ पे इसको ऐड करूँ, ठीक है? अब ये प्रॉब्लम है कि वो कैसे पता चलेगा, तो वो पता चलेगा ऐसे। आपके पास होनी चाहिए ये बुक, यूथ कंपटीशन की ले लेना, और ये लिखा हुआ है आपका पूरा सिलेबस, जिसका ऑपरेशन आपको इस तरीके से करना है, ठीक है? सामान्य अध्ययन पेपर 1, इसमें जो जो चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे आते हैं भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं, महिलाओं की समाज, महिला संगठनों की भूमिका, जनसंख्या संबंध समस्याएं, गरीबी, विकासात्मक विशेष, शहरीकरण और उनकी समस्याएं, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये सब चीज़ें, मतलब जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि ये टॉपिक हाईलाइट हुआ है, जैसे कि महिला संगठन कौन कौन से हैं, महिला सशक्तिकरण से जुड़े टॉपिक हैं, तो आपको जीएस पेपर फर्स्ट में जाएगा। तो आप उसके माध्यम से कोई अगर योजना करंट में सरकार चला रही है, तो आप पेपर 1 की कॉपी में पेस्ट कर दीजिए, ठीक है? इस तरीके से आपको अपना सिलेबस बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक किस सिलेबस, किस मतलब उसमें जाएगा, कौन सी कॉपी में जाएगा। तो ये मेरी जीएस 2 की कॉपी है,
जिसमें काम आपको अभी इसी में मिलेगा, बाकी अभी मेरी ब्लैंक पड़ी है, मुझे भी करना है। और ये है मेरी जीएस, वेट प्लीज़, सॉरी ये गलत उठा ली थी मैंने। ये है GS4 की कॉपी, इसमें है एथिक्स। इसके लिए आपको सिर्फ ओनली ऑन ये बुक फॉलो करनी है, लेक्सिकन, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि। इसके अलावा लेट्स क्रैक यूपीएससी पे ही एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है इसके लिए, स्पेशल एथिक्स के लिए, तो आप वहाँ से जाके उसके नोट्स इस वाली कॉपी में बनाने हैं GS4 में, और ये बुक पढ़नी है। बस इसी से ही आपका GS4 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। की कॉपी में आते हैं तो इसमें क्या क्या है, इकोनॉमी प्लस इन्वायरमेंट प्लस मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंटरनल सिक्योरिटी। तो जो भी इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं आप इसमें नोट्स बनाइए। फिर ये क्या करना है आपको, सिर्फ आपको पेपर में फिर ये 4 कॉपियाँ उठानी है और इन्हीं का ही रिवीजन करना है। जीएस पेपर फर्स्ट में हमें क्या करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी प्लस आर्ट एंड कल्चर। तो ये टॉपिक आपको इसमें से कवर करने हैं, मतलब सॉरी इसमें नोट करने हैं। जो करंट में आता है वो इसमें पेस्ट कर दीजिए आप, बाकी चीज़ें आप छोटे मोटे टॉपिक एनसीईआरटी से या स्टैंडर्ड बुक से आप इसमें बना सकते हैं। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपनी बुक लिस्ट के ऊपर। मैं अपनी ग्रीन टी भी इंजॉय कर लूँ क्योंकि फिर ठंडी हो जाएगी। तो मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्रा इज़ द बेस्ट बुक, बेस्ट कंटेंट है इनका। ऑप्शनल के लिए नहीं है ये, लेकिन हाँ प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छी है और जीएस पेपर 2 के लिए भी बहुत अच्छी है। स्पेक्ट्रम में इसका रोल बहुत ज़्यादा है आपके प्रीलिम्स में प्लस ऑप्शनल मेंस में, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए आपको इसके साथ एक बुक और लगानी पड़ेगी, अखिल मूर्ति पब्लिकेशन की, ऑप्शनल के लिए स्पेशली। करती हूँ फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो। हम अपने सबसे मेजर इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। इस पे अगर आपने बात नहीं की तो आप कभी पास ही नहीं हो पाएंगे। दिस इज़ माय चैलेंज, ओके। अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, ये चीज़ छोड़ दी, तो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल से प्री से लेके मेंस तक कुछ भी, इंटरव्यू तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। आप ये देखिए यहाँ पे है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर का रोल कितना बड़ा कहूँ मैं, कितना बड़ा कहूँ कि मुझे लगता है 50% करंट अफेयर का रोल होता है हमारे एग्ज़ाम में। क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो आप, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन ही घुमा फिरा के हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप करंट के नोट्स प्रॉपर बनाइए। देखिए मैं डेली इस तरह से अपने करंट के नोट्स बनाती हूँ। देखो ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, तभी जाके आप कुछ आउटपुट गेन कर पाते हैं लाइफ में, इस तरीके से, ठीक है। और ये आपको कहाँ से करना है ये भी बताती हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं देना है, क्योंकि मैं भी कोई पैसा नहीं दे रही हूँ, सिर्फ मेहनत कर रही हूँ। तो आपको कहाँ से करनी है प्रिपरेशन, आपको एक चैनल फॉलो करना है, GS वर्ल्ड IAS इंस्टीट्यूट। सुबह 7 बजे लाइव क्लास आती है, उसके बाद आप उसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, बाद में 7 बजे लाइव आती है। आपको उससे क्या करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं इसी तरीके से, और फिर वो मेंस के भी कुछ आर्टिकल्स कराते हैं इस तरीके से, और कोई पैसा हमें नहीं देना पड़ता। देखिए ये मेंस के आर्टिकल भी वो कराते हैं, जैसे ये था भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू हुआ था, असम में शुरू हुआ था। और G20 राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2022 के बारे में पूरा लिखवाया था। और इन वो बता भी देते हैं कि GS पेपर 3 में टॉपिक बन सकता है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा है। तो इस सब चीज़ों के बारे में वो डेली 1-2 आर्टिकल भी कराते हैं, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उसका लिंक भी, उस चैनल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो जाइए जल्दी से नोट्स बनाओ और फ़ायदा उठाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी नहीं देना पड़ता, और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। और उसके अलावा आपको मेंस के लिए फॉलो करना है एक मैगज़ीन, ये है क्रॉनिकल। इसमें भी बहुत अच्छी है, जैसे कि कोई भी टॉपिक आता है, हाईलाइट में जो भी रहते हैं टॉपिक करंट में, उनके बारे में ये सब आपको यहाँ से कवर कर सकते हैं। जैसा जमानत संबंधी पृथक कानून, तो सबसे पहले इसमें बताया जाएगा ये क्या है, इसके मुख्य बिंदु, इसकी विशेषताएं और इसकी हानियां, लाभ, आगे की राह, सब चीज़ें बताई जाती हैं। जैसे कि भारत में कुपोषण का गंभीर संकट, उसके कारण क्या है और उपाय क्या है उससे बचने। इसमें वो चीज़ आती हैं जो आजकल करंट में चल रही होती हैं सभी चीज़ें, और फिर लास्ट में इसमें आते हैं GS के 100 टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे हमारे मेंस के एग्ज़ाम में।
तो इस मैगज़ीन को आपको बहुत ज़रूरी से फॉलो करना है, मतलब मेंस के परिप्रेक्ष्य में। और अगर आप खाली प्री के लिए कोशिश कर रहे हैं तो प्री में आप खाली इससे ही कवर कर सकते हैं, ओनली इससे। खाली क्लास करो सर की और प्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये गारंटी है। लेकिन मेंस के लिए आपको ये भी इसके साथ ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफ़ी की बात करूँ तो ज्योग्राफ़ी के लिए महेश मलवाल बहुत अच्छी किताब है, मेंस में भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ में एक एस ओझा करके एक चैनल है, वो अब दुनिया में नहीं है सर, उनका शरीर पूरा हो चुका है, तो उनकी सारी वीडियोस पढ़ी हैं, आप वो जाके देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। उसका भी लिंक आपके सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, आप जाके चेकआउट कीजिए और फ़ायदा उठाइए। और साथ में मुझे बहुत सारी बेस्ट विशेज़ देनी है कि अल्लाह इतनी हिम्मत दे, ताकत दे कि मैं मेहनत करके जल्दी से जल्द कामयाब हो सकूं। और इस तरह की आपको रखनी है, एक दो नोटबुक ले लीजिए, ये आपको आंसर राइटिंग करनी है इन पे, इस पे कर लो, पेपर पे कर लो, कुछ भी कर लो, ये कोई ज़्यादा इशू नहीं है। तो मैं जनरली दिखा रही हूँ बस ऐसे ही, आप बस लिखे हुए हैं मैंने इस तरह से। तो बस ये है मतलब कहने का कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन सही स्ट्रैटेजी से आप लोग कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ। और जो चैनल मैंने बताए हैं उनको जाके जल्दी जल्दी से फॉलो करो, ज्योग्राफी के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, पॉलिटी के लिए, एथिक्स के लिए। हिस्ट्री वगैरह आपको खुद से पढ़नी पड़ेंगी, आप कोई भी सब्सक्रिप्शन वगैरह ले सकते हैं। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है क्योंकि मैंने लिया नहीं है। जिन चीज़ों को मैं फॉलो कर रही हूँ, और आपने मुझसे बोला था कि आप बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बताइए, तो बेस्ट वही होता है जो हमें बेस्ट लगता है, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग बता दिया है। कोई सजेशन हो तो आप मुझे भी कमेंट ड्रॉप कर देना। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मिलती हूँ जल्दी आपसे एक इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ में। बाय।